हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता 1932 लेकर आया हूं। चाहे दोस्तों आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, रेलवे, ग्रुप डी, लोको पायलट, बिहार टीचर, बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या किसी अन्य चीज़ की भी सेंट्रल एग्ज़ाम एसएससी की तैयारी करते हों तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है आपके बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से किस वर्ष किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका 1928, 1929 बी, और सी है आपका 1930 और डी है आपका 1931। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब आप लोग टाइप करें कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे हुआ था और टोटल गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी? 3। सेकंड दोस्तों हुआ था 31 में, और थर्ड जो हुआ था दोस्तों आपके बीच वो हुआ था कब? 1932 में। ध्यान देंगे दोस्तों, और तीनों हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था लंदन में। तो इस बात का भी आप ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने ही क्या किया था कि इसकी अध्यक्षता किया था। ऑप्शन ए है आपका विंस्टन चर्चिल, बी है आपका रैमजे मैकडोनल्ड, सी है आपका क्लेमेंट एटली और डी है आपका स्टैनली वाल्डविन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था कि तीनों सम्मेलनों की अध्यक्षता किया था। और दोस्तों सेकेंड सम्मेलन हुआ था जो कि 1931 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी में क्या हुआ था कि सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था किया गया था, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। तो इस बात का आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों। जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था तो उसी के एवज में क्या हुआ था कि भारत में पूना समझौता किया गया था, जिसकी चर्चा दोस्तों हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके बीच किस विशिष्ट गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार और एकमात्र बार हिस्सा लिया था। ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया पहली बार और एकमात्र बार हिस्सा लिया था किसने? तो कांग्रेस ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी है आपका तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था कब? 1931 में। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था किसने? कांग्रेस। और कांग्रेस की तरफ से किया कौन था? तो ये किए थे आपके गांधी जी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और ये गए थे राजपूताना जहाज़ से। राजपूताना जहाज़ से गए थे। तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि किस जहाज़ से ये गए थे और किस सम्मेलन में पहली बार पार्टिसिपेट किए थे। तो वो था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला हुआ था आपको 1930 में, जो कि पहले आपको हमने बता रखा है। तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख नेत्री कौन थी? ध्यान देंगे, प्रमुख नेत्री कौन थी? ऑप्शन ए है आपका कस्तूरबा गांधी, बी है सरोजनी नायडू, सी है एनी बेसेंट और डी है आपका अरुणा आसफ अली।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सरोजिनी नायडू ने क्या किया था कि भारतीय महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने की प्रमुख नेत्री रही थी, इन्होंने ही उठाई थी इनकी बात। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो आपको पता होगा कि गांधी जी की ये पत्नी थी। ठीक है दोस्तों। एनी बेसेंट कौन थी? तो 1916 में चला था क्या? होम रूल लीग आंदोलन। तो इसकी क्या थी कि ये सेकंड अध्यक्ष रही थी। और पहले कौन थे? तो तिलक जी थे। ठीक है। अरुणा आसफ अली, तो ये इन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त अन्य किस प्रसिद्ध लिबरल उदारवादी नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सक्रिय भाग लिया था? ध्यान देंगे, तीनों सम्मेलनों में पूछा गया है और अम्बेडकर तो थे ही थे तीनों में भाग लेने वाले, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है। दूसरा व्यक्ति कौन था कि जो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए है आपका मदन मोहन मालवीय, बी है तेज बहादुर सप्रू, सी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना और डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू थे जो कि तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे। और कौन? तो ये थे साथ में अम्बेडकर साहब। तो आप दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। कई बार हो सकता है कि अलग अलग करके पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू ना डाल के अम्बेडकर साहब डाल दें और पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था, तो वहाँ पे आपको अम्बेडकर साहब आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विफल होने का सबसे प्रमुख और विवादास्पद कारण निम्नलिखित में से क्या था? ध्यान देंगे, विवादास्पद कारण क्या था? ऑप्शन ए है आपका पूर्ण स्वराज की मांग को नकारना, बी है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन की मांग, सी है आपका वित्तीय और रक्षा नियंत्रण संबंधी मतभेद और डी है आपका विदेशी ऋणों पर पूर्ण असहमति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की बात हुई थी तो ये हुआ था कौन सम्मेलन में? तो ये सेकंड सम्मेलन में हुआ था। और सेकंड सम्मेलन हुआ था कब दोस्तों? तो 1931 में। और इसी के बाद क्या हुआ था कि पूना समझौता होना शुरू हो गया था। तो पूना समझौता पे दोस्तों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जा चुका है। तो पूना समझौता की बात करते हैं दोस्तों। पूना समझौता तो ये हुआ था कब दोस्तों? तो सबसे पहली बार हुआ था आपको सितंबर 1932 में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ किसके बीच में था? तो ये गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था यरवदा जेल में, यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये हुआ कहाँ पे था? तो ये यरवदा जेल में हुआ था। अब बात किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता कौन थे गांधी जी की तरफ से? तो ये अम्बेडकर साहब और कौन किए थे? तो ये मालवीय जी किए थे। मालवीय जी ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था। और पूना समझौता में हुआ क्या था? तो इसमें ये कहा गया था कि जो मतलब कि जो SC ST समुदाय के लोग थे जिनको अछूत समझा जाता था उस समय, उनके लिए क्या किया था कि जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1931 में, तो उसमें सांप्रदायिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसी को रोकने के लिए पूना समझौता हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि सीटें बढ़ा दी गई थी आरक्षण की दायरा को। तो पहले इनके लिए सीटें थी वो 47 थी, अब इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। और ये बढ़ाया कितना गया था? तो ये गया था 18%। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी सीटें बढ़ाई गई थी या कितने % बढ़ाई जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, और गांधी जी ने क्या किया था कि
यहाँ से क्या किया था कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की भी स्थापना किया था, और जो कि 1932 में ही किया था। और 33 में इन्होंने क्या किया था कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किया था। इसलिए किया था कि जो SC/ST समुदाय के लोग थे उनमें जागरूकता पैदा करना, या हिंदू समाज के लोगों को जो छुआछूत जैसी भावनाएं को मानते हैं उनको जागरूक करने का इनका मुख्य मकसद था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा क्या गया है वायसराय, और किस सम्मेलन के समय, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी है आपका लॉर्ड इरविन, सी है आपका लॉर्ड बिलिंगडन, डी है आपका लॉर्ड लिथगो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये थे कब, तो ये थे 1926 से लेकर के 31 तक। ठीक है दोस्तों, 31 के मध्य तक। चैम्सफोर्ड कब थे, तो ये थे आपको 1916 से लेकर के 1921 तक। बिलिंगटन कब थे, तो ये थे आपके 1931 से लेकर के 1936 तक। ठीक है दोस्तों, लिथगो कब थे, तो ये थे आपके 1936 के मध्य से लेकर के 1943 के मध्य तक थे, शुरुआती तक थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप कोई भी बदलाव चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।